मर जाएंगे, माफी नहीं मांगेंगे। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं अपने बच्चों के लिए। मैं अपने बच्चों के लिए जेल जाने के लिए तैयार हूं, माफी नहीं मांगूंगा, लीगल में जवाब देंगे। और आप देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग माफी मांगेंगे और कहेंगे कि गलती हो गई। सच का साथ देना अगर गलत है तो रहमान गलत है। री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। तो मैं जेल जाना पसंद करूंगा बच्चों के लिए, बच्चों के हित के लिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में माफी नहीं मांगूंगा। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड पे आपका स्वागत है। हमारा नाम सदन सिंह है और हमारे हाथ में एक लीगल नोटिस है ऑन बिहाफ ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना। ये बीपीएससी का लीगल नोटिस है और गुरु रहमान सर को आया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीधे दरोगा गुरु रहमान सर है, काफ़ी फेमस शिक्षक भी हैं। सर, अभ्यर्थी के समर्थन में पहुँचे, लगातार आपके ऊपर नोटिस पे नोटिस मिल रहा है। इस पूरे प्रकरण को पहले समझाइए कि मसला क्या है। देखिए, अभ्यर्थी तो मेरी ज़िंदगी है, मेरी सांस उन्हीं में बसती है। एक बात मैं बता दूं आपको कि मुझे पता भी नहीं था 30 अक्टूबर को एक नोटिस आया, एक चिट्ठी आया बीपीएससी आयोग से अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, सचिव जी का उस पर हस्ताक्षर था और उसमें बुलाया गया कि आप लोग को 30 अक्टूबर को आना है। तो 30 अक्टूबर को हम लोग 40 शिक्षक थे लगभग, हम लोग गए। तो वहाँ पर जाने के बाद सबसे बात हुई, सब बात करते हुए लंबा चौड़ा लोगों ने भाषण दिया। अब भाषण देने के बाद अध्यक्ष महोदय ने कहा कि चूँकि क्वेश्चन फूट जाता है, तब हम कहा सर फूट जाता है मतलब तब क्वेश्चन लीक हो जाता है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि इस बार अलग अलग जिला में अलग अलग क्वेश्चन सेट दें। तो हम लोगों ने कहा कि सर इस नॉर्मलाइजेशन है, तो ये क्यों? तो बोले कि चलिए अलग जिला नहीं तो 10 सेट में। फिर एक शिक्षक थे हमारे बगल में, उन्होंने कहा कि नहीं 10 सेट नहीं 4 सेट में कीजिए, लेकिन लड़कों को कन्विंस आप कीजिए। तो इसी बीच मैंने कहा था कि देखिए प्रभु सर, आप एक काम कीजिए, आप अतुल सर जैसा ट्वीट मत कीजिएगा, आप सीधे पेपर में निकाल दीजिए कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो बोले कि नहीं नहीं, हम बापू सभागार में आप लोग लड़का को इकट्ठा कीजिए, 15 नवंबर को हम लोग आ जाएंगे यहाँ, मीटिंग करेंगे बच्चों के साथ। लेकिन 15 नवंबर बीत गया, मैंने रंजीत जो लेके आए थे, मैं बार बार फ़ोन करता रहा लेकिन उधर कोई जवाब नहीं आया। जब 5 तक कोई जवाब नहीं आया तो लड़के पूरे रोने लगे और चिल्लाने लगे कि सर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। 15 नवंबर को तो 6 दिसंबर को हम लोग गर्दनी भाग गए और गर्दनी भाग में एक लंबा प्रोटेस्ट रहा। पूरे 9 बजे मेरी डिटेनिंग हुई, लेकिन डिटेनिंग के साथ ही उधर से आ गया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो मैं नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहा था। उसके बाद मैं दूसरा विरोध, मैं नॉर्मलाइजेशन का विरोध उस समय भी कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ, जो स्केलिंग करे उसका भी विरोध कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने दूसरी बात कही थी कि अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय झूठ बोल रहे हैं ये लोग। और दूसरी बात कि बाबू परीक्षा परिसर में अनियमितता हुई, तो उस अनियमितता को कोई भी कहेगा कि अच्छा काम हुआ है। मैंने कहा कि अनियमितता हुआ है तो हुआ है। बाबू परीक्षा परिसर मतलब 22 परीक्षा केंद्र, अब 22 परीक्षा केंद्र पर अनियमितता के मतलब होती है कि ये गलत हुआ है। इसलिए मैं नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध था, मैं री एग्जाम का पक्षधर हूं और मैंने अनियमितता की बात की है बापू परीक्षा परिसर में, और इस बात पर डटा था, डटा हूं, डटा रहूंगा। लीगल नोटिस का जवाब देने के बाद मैं इनसे भी हरियाणा के सारे बच्चे तैयार हैं इनको लीगल नोटिस भेजने के लिए, क्योंकि मेंटल ट्रामा में इन लोगों ने डाल दिया है सबको, बच्चे और शिक्षक सबको। तो वैसी परिस्थिति में माफ़ी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता है, असंभव जी। इस नोटिस की अगर हम बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि आपने बच्चों को दिग्भ्रमित किया, बीपीएससी को दिग्भ्रमित किया है और आप माफ़ी मांगे बीपीएससी से। अरे बीपीएससी माफ़ी मांगेंगे आप? मर जाएंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ अपने बच्चों के लिए। मैं अपने बच्चों के लिए जेल जाने के लिए तैयार हूँ, माफ़ी नहीं मांगूंगा, लीगल में जवाब देंगे। और आप देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग माफ़ी मांगेंगे और कहेंगे कि गलती हो गई। क्योंकि हम लोगों ने गलती किया। सच का साथ देना अगर गलत है तो रहमान गलत है। कर्क रेखा अगर बिहार से गुजरती है तो रहमान गलत है। लीची, मुजफ्फरपुर का लीची अगर लड़के नहीं जानते हैं तो रहमान गलत है। बापू सभागार में अगर सब कुछ, बापू परीक्षा भवन में सब कुछ सही हुआ है अध्यक्ष के अनुसार, तो रहमान गलत है। लेकिन जब रहमान जहाँ गलत नहीं है वहाँ झुकने का सवाल ही नहीं उठता है। और रही बात माफ़ी मांगने की, तो मैं जेल जाना पसंद करूँगा बच्चों के लिए, बच्चों के हित के लिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में माफ़ी नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। सर, आप अभी भी डटे हुए हैं री एग्जाम को लेकर? हाँ बिल्कुल, देयर इज ओनली वन वे, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। सर, इस आंदोलन में जब आप लोग थे स्टार्टिंग में, हालांकि आपको डिटेन किया गया, आपसे बॉन्ड भी वहाँ पे थाना में भरवाया, वहाँ हम भी थे,
और उसके बाद ये जो आंदोलन जो होने लगा, कुछ राजनीतिकरण होने लगा। आप लोग तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बाद में तमाम पार्टी, तमाम लोग आने लगे, राजनीतिकरण होने लगी, बिहार बंद का ऐलान किया, कोई बापू प्रतिमा के नीचे बैठ गए। आप लोग गर्दनी बाग में ही डटे रहे हमेशा, ना कि आप भी गांधी मैदान नहीं गए थे। कभी। लेकिन आप अभ्यर्थी को लेकर, आप लोग जब स्टार्टिंग में थे, आप लोग के साथ 1000 स्टूडेंट था गर्दनी बाग में, लेकिन धीरे धीरे से इसमें राजनीतिकरण हो गई, सबको लीगल नोटिस, आपको लीगल नोटिस, अभ्यर्थी को भी उनके घर पे फोन जाने लगा, और कुछ अपने फायदे उठाने के लिए अभ्यर्थियों को यूज किया, और अभ्यर्थी की इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया, ब्रेन वॉश किया गया है कि वो कई शिक्षक और ऐसे मीडिया का भी विरोध करते नजर आ रहे हैं, अगर उनके खिलाफ अगर हम लोग बोलते हैं तो। देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि जब तक गर्दनी बाग में हम लोग थे, मैंने स्पष्ट रूप से कहा था नो पॉलिटिक्स प्लीज। आप भी वहां थे और आपने कवर भी किया था, और मैं किसी भी राजनीतिक दल का वहां पर हस्तक्षेप नहीं चाह रहा था, लेकिन बच्चों का दबाव था, इसलिए जैसे ही राजनीतिक दल का प्रवेश हुआ मैं किनारे हट गया। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि अगर कोई भी राजनीतिक दल आ रहा है या आया है, मैं बंद का विरोधी हूँ, मैं रेलवे ट्रैक जाम करने का विरोधी हूँ, मैं बिहार बंद का विरोधी हूँ, यहाँ पर बंद क्यों, और उसका मैं विरोधी हूँ, और कानून की परिधि के अंदर रहकर संवैधानिक ढांचा को मानते हुए, महात्मा गांधी के मार्ग पर चलते हुए, जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है की बात पर विचार करते हुए मैं विरोध कर रहा हूँ, कर रहा था और करते रहूँगा। इसके लिए एक नोटिस क्या, लीगल नोटिस 50,000 लीगल नोटिस है, क्योंकि अभी 4,83,000 लीगल नोटिस जाएगा अध्यक्ष और सचिव के विरुद्ध, क्योंकि उन लोगों ने जो काम किया है। और ये लोग जो भाई बच्चों का एकमात्र मांग है कि री एग्जाम हो, और मैं इसका समर्थन करता हूं, और मैं बच्चों के मांग के साथ खड़ा रहूंगा। देखिए, हमारे साथ बिहार के फेमस शिक्षक दरोगा गुरु रहमान सर थे। इनको लीगल नोटिस आया है। सीधे तौर पर इस नोटिस में कहा गया है कि बच्चे को दिग्भ्रमित किया गया है, और जो नोटिफिकेशन निकाला गया उसके विरुद्ध रहमान सर ने बोला है। लेकिन इन्होंने अपने बातों को खंडन कर दिया कि हमने क्या बोला है और कौन सही है कौन गलत है, और माफ़ी हम किसी भी सूरत में नहीं मांगेंगे। हम बच्चे के साथ हैं, बच्चे हमारे साथ हैं। 4,83,000 लीगल नोटिस उन्हें जाएगा, और हम भी भेजेंगे। बच्चे को ट्रॉमा में डालने का काम किया है। अगर वो सही है, कर्क रेखा बिहार से अगर गुजरता है, तो अगर वो सही है तो अब गुरु रहमान गलत है। तमाम बातें सर हमारे साथ कर रहे थे, और झुकने की बात इन्होंने स्पष्ट तरीके से क्लियर कर दिया कि हम झुकने वाले में से नहीं है, हम लीगल नोटिस का जवाब देंगे। तो बने रहिए फर्स्ट ईयर झारखंड पर। मैं संत सिंह पटना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।